A disk of radius capital R inclined at an angle theta with the horizontal is eventually covered with a thin layer of sand. Coefficient of friction between the sand and the disk is mu. The disk is made to rotate about its central axis of symmetry with gradually increasing angular velocity. The angular velocity is increased so gradually that tangential acceleration of any of the sand particle is practically negligible. What is the angular velocity of the disk when eta fraction of sand has fallen off the disk? Acceleration due to gravity is g. तो क्वेश्चन बस यही है कि एक हमारे पास सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लाइन करके ओमेगा से रोटेट कराया गया, बट इस ओमेगा को बहुत स्लोली इंक्रीज कराया गया सच दैट कोई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ना हो। इसके ऊपर साथ में सैंड डाल दिया गया, एक थिन लेयर कह सकते हैं सैंड। तो जैसे ही हम सैंड डालेंगे, सिंपल सी बात है, सैंड का पार्ट जो है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ गिरना स्टार्ट होगा। तो पूछ रहा है कि जिस मोमेंट पर ईटा फ्रैक्शन ऑफ द सैंड फॉलन, उस स्टैंड पर इस गिवन डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा। तो यही क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं कि जिस मोमेंट पर ईटा फ्रैक्शन ऑफ यानी हमारा जो सैंड का पार्ट है वो गिर चुका है, उसके रिस्पेक्ट में रेडियस ऑफ द सैंड बिकम्स स्मॉल आर। जस्ट ये रेडियस हमारे पास स्मॉल आर के इक्वल हो गया। ये पोर्शन हमारा सैंड का पोर्शन है और इस स्टैंड पर इतना सैंड का पोर्शन हमारे पास अवेलेबल है। रिमेनिंग जो सैंड का पोर्शन है वो गिर चुका है, मीन्स हमारे पास स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर तक सैंड का पोर्शन ड्रॉप डाउन नीचे गिर चुका है। डिस्क का इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस थीटा दिया है। तो जस्ट अगर हम फ्रैक्शन निकालें जो ऑलरेडी गिर चुका है और जो रिमेनिंग है उसके फ्रैक्शन की बात करें, तो जो गिरा पार्ट है वो हमारे पास होगा इस पोर्शन का एरिया या इस पोर्शन का सैंड का मास डिवाइडेड बाय कंप्लीट सैंड का मास। तो जस्ट इस पोर्शन का जो एरिया होगा दैट इज द पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज द मास ऑफ द सैंड विच इज ड्रॉप डाउन डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिया। ये है कंप्लीट सैंड का मास। सिग्मा वाला टर्म कैंसिल, एक हमारे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन आ गया, दैट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर 1 माइनस ईटा के इक्वल है। तो जस्ट इसी पिक्चर का टॉप व्यू दिखा दिया, यहाँ से ऑब्जर्व करें अगर तो इतना पोर्शन हमारा यानी एक तरह से सैंड का बच चुका है और रिमेनिंग जो पोर्शन इधर सैंड था वो गिर चुका है। ये पोर्शन सैंड का ऑलरेडी ड्रॉप डाउन है। तो अगर हम जस्ट वापस उसी डिस्क का पिक्चर बनाएं फिर से और सैंड के किसी पार्टिकल का हम एफबीडी बनाएं, तो ऑलरेडी केवल इतने ही पोर्शन में हमारे पास सैंड है, इधर सैंड का पोर्शन है और जस्ट हमारा जो सर्कुलर डिस्क है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इस समय रोटेट कर रहा है, ये एंगल थीटा है। तो अगर किसी भी सैंड के पार्टिकल का हम एफबीडी बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो जस्ट एज्यूम करें कि एक पार्टिकल हमने ले लिया, लेट से यहाँ पे लेते हैं पहले। तो यहाँ पे पार्टिकल का वेट होगा डाउनवर्ड यानी dmg और डिस्क के फ्रेम में अगर हम ऑब्जर्व करें, इसी पर कोई ऑब्जर्वर बैठ के देखे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की तरफ लगेगा दैट इक्वल टू dm इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो ऑलरेडी dm का जो वेट होगा उसी वेट का एक कंपोनेंट इधर ऐड करेगा, तो जो वेट का कंपोनेंट होगा दैट इक्वल टू dmg साइन थीटा के इक्वल होगा। अगर dm आर ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है तो नो डाउट फ्रिक्शन इधर की तरफ आ गया। तो जस्ट यानी ये फोर्स अगर ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स प्लस dmg साइन थीटा से हो जाए तो इसका मीनिंग हुआ कि इसकी टेंडेंसी ड्रॉप डाउन की होगी, गिरने की होगी। उसी तरह से एक पार्टिकल यहाँ पर हमने बना लिया, इस पार्टिकल का वेट हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड dmg और जस्ट इस पार्टिकल के ऊपर अब फ्रिक्शन की बात करें
तो अगर एज ऑब्जर्वर यहीं पे बैठ के देखा जाए तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा। दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू डी एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। साथ में जो हमारे पास पार्टिकल का वेट है उसका एक कंपोनेंट भी इधर आ गया, तो इसका मीनिंग हुआ कि डी एम जी साइन थीटा ये कंपोनेंट और डी एम आर ओमेगा स्क्वायर इसके अगेंस्ट में रोकने के लिए यहाँ फ्रिक्शन लग जाएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि इस केस में कहीं ना कहीं ज़्यादा टेंडेंसी है इस पार्टिकल के स्लाइड करने की। तो यानी इस पार्टिकल तक की हम बात करें, ये पार्टिकल तो ऑलरेडी दिख रहा है कि जो हमारे पास फ्रिक्शन था और जो वेट का कंपोनेंट था दोनों सपोर्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर केवल फ्रिक्शन ही सपोर्ट कर रहा है, जबकि डी एम जी साइन थीटा ऑलरेडी मोशन चाह रहा है कि नहीं ये सैंड बाहर की तरफ आए। तो इसका मीनिंग हुआ कि इस पार्टिकल के बारे में हमें नहीं सोचना है, इसी पार्टिकल के बारे में सोचना है। तो इस मोमेंट के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का बी डी देखें तो वेट हो गया डाउनवर्ड डी एम जी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ डी एम जी कॉस थीटा, दूसरा इधर डी एम जी साइन थीटा। साथ में इसी पर अगर बैठ करके हम ऑब्जर्व करें तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डी एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, और गिवन पार्टिकल के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, उसको हमने डी एन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यानी जस्ट ये पार्टिकल स्लाइड ना करे उसके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्लाइटली मोर देन आर इक्वल टू डी एम जी साइन थीटा प्लस डी एम आर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी एम जी साइन थीटा प्लस डी एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। नॉर्मल फोर्स देखा जाए तो किसके इक्वल है? दैट इक्वल टू डी एम जी कॉस थीटा है। तो म्यू इंटू डी एम जी कॉस थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी एम जी साइन थीटा प्लस डी एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो डी एम वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया। अब जस्ट ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में देखा जाए तो जो स्मॉल आर है जिसमें केवल सैंड का पोर्शन अब बच चुका है, रिमेनिंग पोर्शन गिर चुका है, वो स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर हमें नोन है। तो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड हम स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जस्ट अगर स्मॉल आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो म्यू जी कॉस थीटा मास वाला टर्म पहले ही कैंसिल हो चुका है, यानी डी एम वाला टर्म तो कैंसिल हो चुका है। तो इसका मीनिंग हुआ कि म्यू जी कॉस थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस आर, जहाँ पर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर अंडर रूट था 1 माइनस ईटा के इक्वल, ऑलरेडी यहाँ से दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो जस्ट उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, दैट इज द कैपिटल आर 1 माइनस ईटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए ओमेगा, तो जस्ट इसको एक साइड ला देते हैं। तो आर अंडर रूट 1 माइनस ईटा इंटू ओमेगा स्क्वायर स्लाइटली लेस देन आर इक्वल टू आ गया हमारे पास म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। हैज़ दैट ओमेगा इज लेस देन आर इक्वल टू होल अंडर रूट जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर अंडर रूट 1 माइनस ईटा। और जस्ट हमारा इसी क्वेश्चन का यही आंसर है।